विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास। परमेश्वर का वचन हमें यहां सिखाता है कि जब कोई एक पास्टर, एक सेवक अपने चेले पर विश्वास करता है और विश्वास करने के साथ साथ जब उसकी बातों पर खरा उतरता है तो परमेश्वर उसे कैसे बरकत देता है। तो आज इसी बात पर हम विचार करेंगे। तो मेरे साथ आपने निकाला लूका उसका 12 अध्याय उसकी 41 आयत मैं पढ़ के बताता हूं। तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। हालेलुया। अगर हमारी चर्च के अंदर कोई विश्वास योग्य है, कोई प्रीचिंग करना जानता है या कोई पूरी चर्च को संभालना जानता है और उसके ऊपर ठहरा कर एक पास्टर, एक सेवक उसको बाहर जहां उसको बुलाया जाता है प्रीचिंग के लिए, उसको प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है और सौंप कर चला जाए, क्या वो विश्वास योग्य रहेगा? क्या वो अपनी चर्च की देखभाल खरे करेगा या उस पर जो है खरा ना उतरते हुए वह दंडिया ठहरेगा? तो परमेश्वर का वचन यहां बताता है, एक बार एक पास्टर, एक सेवक अपने चेले को चर्च के अंदर छोड़कर चला गया कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तू विश्वास योग्य रहना, चर्च को संभालना। चर्च में जितना भी खाना पीना है, जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उन सबको सही तरीके से उनकी देखभाल करना। हालेलुया। और संडे वाले दिन प्रीचिंग करना, परमेश्वर का संदेश देना। यहां परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दास, क्या वो विश्वास योग्य रहेगा या अविश्वास योग्य रहेगा? हालेलुया। आज हम में से कितने हैं, अगर हमारा पास्टर बाहर चला जाए किसी काम के लिए, सेवकाई के लिए, वचन के लिए चला जाए, आउट ऑफ स्टेट चला जाए, आउट ऑफ कंट्री चला जाए, तो क्या हम चर्च में बैठकर उसी तरीके से जैसा हमारे पास्टर ने कहा, क्या हम उसी तरीके से हम प्रेयर करेंगे? क्या उसी तरीके से हम जो है प्रार्थना करेंगे? क्या उसी तरीके से हम प्रचार करेंगे? कितना हम, जब हमारा पास्टर नहीं होता, विश्वास योग्य रहते हुए कितना हम साफ सफाई से हम प्रार्थना करते हैं, कितना हम विश्वास योग्य रहते हुए प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई लोग तो उठकर चले जाते हैं, पास्टर तो है नहीं, मैं नहीं सुनता। कई लोग उठकर प्रार्थना ही नहीं करते, वचन नहीं सुनते, गीत नहीं गाते, और एक जो है उनके सीनियर जो है, जो पास्टर ने ठहराया है उस दास को, उसकी बात नहीं मानते। तो ये क्या अच्छा है चर्च में? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। क्या ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं। अगर जो उसके पास्टर ने उस चर्च के अंदर उस वॉलेंटियर को ठहराया है, उस जूनियर पास्टर को ठहराया है, उसकी बात को मानना हमारा फर्ज है, उसकी बात को सुनना हमारा फर्ज है, उसकी बातों पर चलना हमारा फर्ज है। मान लीजिए परमेश्वर ने एक पास्टर को ठहराया, उसे बोला तू एक चर्च के अंदर पास्टर है और आज मैं तुझे कहता हूं, नियुक्त करता हूं, तू पास्टर है इस चर्च के अंदर, और आज के बाद तुझे इन लोगों को संभालना है, इसका खाना पीना बैठना, और इनको प्रेयर करवाना है और इनको वचन में मजबूत करना है। हालेलुया। जोर से बोले मजबूत करना है, और मजबूत करके इनको परमेश्वर की तरफ इनको जो है लेके आना है, स्वर्ग के योग्य जो है हमें इनको बनाना है, ताकि जब परमेश्वर आए तो इनको जो है अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और जब उसकी बातों को मानते हुए, वो परमेश्वर ने नहीं ठहराया, जब वो पास्टर को ठहराया और पास्टर ने उसके वॉलंटियर को ठहराया कि तुझे
प्रीचिंग करनी है, तुझे इनको संभालना है, इसके खाने का पीने का सब जो है आपने क्या करना है, अरेंज करना है। ये समझिए कि वो उस पास्टर ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने उसको ठहराया है, क्योंकि पास्टर के अंदर कौन है, परमेश्वर। पास्टर के अंदर कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए जो उसकी बात को नहीं मानता वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, परमेश्वर का अनादर करता है, परमेश्वर के वचनों को जो है वो योग्य नहीं समझता। इसीलिए परमेश्वर जो है उससे नाराज हो जाता है और ये बात परमेश्वर को कभी पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका पास्टर नहीं होता तब आपको विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सामने है, परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि आज हम सब इकट्ठे होके आपका पास्टर और प्रभु पवित्र आत्मा जी आप लोगों के बीच में है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे सामने है, पवित्र आत्मा जी हमारे सामने है, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमें गुप्त रूप में देखता है, क्या हम ये समझते हैं कि आज परमेश्वर नहीं है तो आज हम आलस करें प्रार्थना में, आज खाने में आलस करें, देने में आलस करें, वचन बोने में आलस करें? ऐसा परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वास योग्य कौन सा दास है और अविश्वास योग्य कौन सा दास है। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है जो अगुआ परमेश्वर ने ठहराया वो परमेश्वर की ओर से है, उसकी बात को मानना, उसकी बातों पर चलना, अमल करना, ये आपका कर्तव्य है। परमेश्वर ने आपको दिया है, ना कि एक पास्टर ने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे सीधे बात करता है, पास्टर तो केवल आपका चरवाहा बनकर वो आपकी रखवाली करता है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की बातों को मानना, ये आपका कर्तव्य है। परमेश्वर ने आपको सौंपा है, परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जब आपका पास्टर चर्च में नहीं रहता, आप कितना विश्वास योग्य ठहरते हैं? जब आपके जूनियर जो आपके बीच में रहता है वो प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, तो कितना आप वफादार रहते हैं, ये परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको देखता है जब आपका जूनियर आपकी चर्च में प्रचार करता है और आपके लिए प्रार्थना करता है, क्या आप कितना वफादार है उसकी आवाज को सुनते हुए? कितना वफादार है जब वो प्रचार करता है, आप शांत बैठकर परमेश्वर के वचन को सुने। यहां कहता है कि परमेश्वर का दास जब वह उसकी मौजूदगी में जब वो नहीं होता, मौजूदगी में जब वो नहीं होता, क्या उसका दास लुचपन करे? कि क्या वो उनका अच्छे से देखभाल ना करे, अपनी मनमानी करे, पीने लग जाए या कोई उसकी मनमानी करने लग जाए? क्या परमेश्वर उसको नहीं देखता? परमेश्वर उसको देखता है। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि जो विश्वास योग्य रहता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसको और भी देता है। और जो परमेश्वर की मौजूदगी में रहकर अच्छा कार्य करता है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। लेकिन जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, अपने पास्टर की मौजूदगी में वह परमेश्वर का कार्य नहीं करता, वफादार नहीं रहता, उससे वह भी छीन लिया जाता है। हालेलुया। उससे वह भी छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भय में खरा नहीं उतरा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की नजरों में विश्वास योग्य रहना है। आपके दास, आपके जो पास्टर हैं, परमेश्वर का दास जो है वो कई बार प्रार्थना करने के लिए चला जाता है, लेकिन आपकी चर्च में जिसको वॉलेंटियर ठहराया है, जब वो प्रचार करता है, जब वो प्रार्थना करता है, आपको उतना ही उसका साथ देना है, आपको उतना ही उसके साथ वफादार रहना है, जैसा एक अपने पास्टर के साथ रहता है, जैसा एक अपने परमेश्वर के साथ रहता है। हालेलुया। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, आप लोगों में से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पास्टर बनेंगे, सेवक बनेंगे। जब आप अपने पास्टर की मौजूदगी में एक अच्छे तरीके से आपकी परवरिश नहीं हुई तो आप कलीसिया को कैसे संभाल पाएंगे? हालेलुया। क्या आप अपने पास्टर की बात ना मान करके उसकी मौजूदगी में जब आप वफादार नहीं ठहरे, तो जब आप पास्टर बनेंगे तो क्या आप अपने कलीसिया को संभाल पाएंगे?
बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे मैं पढ़कर बताता हूं 44 के अंदर कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसे अपनी सभी संपत्ति पर अधिकार ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दास और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। हालेलुया। किसके साथ ठहराएगा? अविश्वासियों के साथ। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार कि वह अपने परमेश्वर के आने में जब तक वह ना आए और विश्वास योग्य ना रहे तो उसके साथ क्या होगा? वो वफादार ना रहे परमेश्वर के कहने में, चर्च में वफादार ना रहे, प्रार्थना में वफादार ना रहे, वो चर्च में ना आए, प्रार्थना ना करे, वचन ना पढ़े, और जब यीशु मसीह आएगा तो वो किन के साथ जाएगा? उन लोगों के साथ जाएगा जो अविश्वासी लोग हैं, उनके साथ जाएगा। और परमेश्वर से कहने, प्रभु मैं वफादार था, मैं चर्च में आता था। परमेश्वर कहेगा झूठ, मैं देख रहा था जब आपका पास्टर बाहर था प्रीचिंग के लिए, प्रार्थना के लिए, किसी काम के लिए बाहर था और आप उसकी मौजूदगी में, यानी जब वो नहीं था तब आप उसकी मौजूदगी में लुचपन कर रहे थे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने वचन नहीं पढ़ा, तो इसीलिए तू आज नरक में अविश्वासियों के साथ जाएगा। हालेलुया। किसके साथ जाएगा? अविश्वासियों के साथ। इसीलिए हमें क्या करना है? विश्वास योग्य रहना है। क्या रहना है? विश्वास योग्य। अगर आपका पास्टर नहीं होना, आपका कर्तव्य है आप चर्च में आए, प्रार्थना करें, आप वचन को शेयर करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, हाथ पकड़कर प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रगति के लिए प्रार्थना करें। किसी को समस्या है, किसी को बीमारी की समस्या है, किसी को घर में पैसे की समस्या है, किसी का हस्बैंड जो लड़ता है दारू पीकर, तो सभी के लिए बैठकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से वफादार रहें। और जब परमेश्वर आए तो कहे कि ये मेरे बेटे हैं और ये वफादार रहे, आज मैं इनको दुगना देता हूं। हालेलुया। आज ये मेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं आगे बढ़कर बताता हूं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में वफादार रहना है। वो दंड पाएगा जो परमेश्वर के दास की अमौजूदगी में वफादार न रहा, वो दंड पाएगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो उसको परमेश्वर ने दिया है उससे वो भी छीन लिया जाएगा दुगने भाग के साथ, और जिसको परमेश्वर ने दिया है और जो वफादार है उससे डबल गुना परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नजरों में जब आपका पास्टर चर्च में नहीं होता तो आप लोगों को वफादारी के साथ चर्च में, आपकी चर्च है इसमें जो है विश्वास योग्य रहते हुए आपको परमेश्वर काम करना है, प्रार्थना करना है, गीत गाने, उतने ही गीत गाने हैं जितने गीत परमेश्वर का दास आप लोगों के साथ गाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए आपको वफादार रहते हुए परमेश्वर के वचन में विश्वास योग्य रहना है, ना कि अविश्वास योग्य। दंडिया नहीं ठहरना, हमें दंड के योग्य नहीं ठहरना, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए हमें उसके वचन में बढ़ना है, उसकी आशीषों को पाना है। गुप्त आशीष जो परमेश्वर हमें देता है उसको पाना है। हालेलुया। जो व्यक्ति ये सोचता हमारा पास्टर हमारे बीच में नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको देखता, आपका पास्टर आपको नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता है, और जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर आपको दंड देगा। हालेलुया। और जब आपका पास्टर आएगा वो भी आपको दंड देगा। तो विश्वास योग्य नहीं है, आइंदा से मैं तुझे वॉलंटियर नहीं कहूंगा। जिस पद पर आपको ठहराया है उस पद से आपको छीन लिया जाएगा, आपकी जगह और कोई ठहर जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना, आगे से क्या करना है? विश्वास योग्य ठहरना है और प्रार्थना करना जब आपका पास्टर नहीं होता। हालेलुया।
इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें।